आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। नाबालिग से रेप का प्रयास, विरोध करने पर काट दी नाक। जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ कुछ लोगों ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर नाबालिग की नाक काट दी। इतना ही नहीं, उसके माता पिता पर भी हमला कर उनको घायल कर दिया। घर में लूट का भी आरोप लगाया गया है। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्व पुलिस के अनुसार काफली गैर तहसील के एक गांव में सोमवार रात करीब 8 बजे गांव के 2 लोगों ने घर में घुसकर 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर धारदार हथियार से नाबालिग की नाक काट दी गई। जानकारी के अनुसार घटना में नाबालिग के मां पिता के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। तीनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर प्राथमिक उपचार कराया। नाबालिग के पिता ने गिरीश परिहार संजय मनकोटी पर आरोप लगाया है। रुद्रपुर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। रुद्रपुर के किच्छा तहसील क्षेत्र के शांतिपुर नंबर 2 गांव में देर रात दुग्ध भवन, टेंट हाउस और एक मकान में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। हर्षिल में जम गए ताल। बर्फबारी में जम गए हर्षिल घाटी के ताल, दिख रहा खूबसूरत नजारा। हर्षिल घाटी के धराली गाँव के ताल में बर्फबारी के बाद बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ इतनी बर्फ गिरी कि ताल जम गए हैं। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। सिविल लाइन कोतवाली में एक युवती ने तहरीर देकर युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि युवक द्वारा कुछ तस्वीरों को वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ चोर गिरफ्तार। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को नई बस्ती हरे पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम शोएब है। आरोपी के पास से पुलिस को करीब 5 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। सुद्धोवाला जेल से फरार कैदी ने पुलिस को खूब छकाया, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। सुद्धोवाला जेल के गेट से फरार हुए कैदी को आखिरकार 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सैसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नशा तस्कर वाहिद को सभावाला और बड़ा रामपुर के गन्ने के खेतों से कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार फरार कैदी रात भर बड़ा रामपुर के विभिन्न जंगलों और गन्नों के खेतों में छिपने का प्रयास कर रहा था। छठ पूजा पर भी कोरोना का असर, मेले का नहीं होगा आयोजन। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ माता सूर्य देव की बहन है, जो इस पर्व पर सूर्य देव की उपासना से प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि से भर देती है। उन्होंने कहा कि काशीपुर क्षेत्र में छठ पूजा की शुरुआत 1978 में की गई थी। बड़ा फैसला, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया था, जिसमें शादियों में मेहमानों की संख्या कम करने के प्रस्ताव को मंजूर करने की अपील की गई थी। वहीं बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल से अपनी मंजूरी दे दी है। नए नियम के बाद दिल्ली में शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें कि अभी तक 200 लोगों को शादी समारोह में शामिल करने की इजाजत दी गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पुलिस में जांच में जुटी। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के राजा कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छठ पूजा पर भी कोरोना का असर, मेले का नहीं होगा आयोजन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ माता सूर्य देव की बहन है, जो इस पर्व पर सूर्य देव की उपासना से प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि से भर देती है। उन्होंने कहा कि काशीपुर क्षेत्र में छठ पूजा की शुरुआत 1978 में की गई थी। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना में आखिर घर के चश्मों चिराग ही निकले लुटेरे। बीती सोमवार को दिन दहाड़े हुई लूट की घटना में लाल कुआं पुलिस ने युवती के दोनों भाइयों को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा करने का दावा किया है। आपको बताते कि सोमवार को नगीना कॉलोनी में एक युवती को बंधक बनाकर लूटने की घटना दिन दहाड़े हुई थी, जो पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गई थी। लेकिन पुलिस ने भी तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए इस लूट की घटना को खोलने का दावा किया है। पत्रकारों से बात करते हुए एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि घर के दोनों बेटे मोहम्मद चांद और मोहम्मद राज ही इस मामले में लिप्त पाए गए हैं। जब गृह स्वामी अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर गए हुए थे तो उनकी बेटी को कुछ लोगों द्वारा बंधक बनाकर लूटे जाने की घटना सामने आई, जिसकी तहरीर गृह स्वामिनी द्वारा पुलिस को दी गई। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन की तो पता चला कि जब युवती घर में अकेली थी तो
उसका एक परिचित दीपक उससे मिलने आया था। तभी छोटा भाई घर में आ गया, जिसे देखकर युवती का परिचित युवक फरार हो गया। यह देखकर युवती के भाई ने अपने दूसरे भाई को फोन कर घर पर बुलाया और युवती के साथ मारपीट करते हुए उसे नशे के इंजेक्शन लगा दिए और घर का सारा सामान कहीं छुपा दिया और सामने ही रहकर पुलिस को गुमराह करते रहे। पुलिस ने दोनों अधिकतम को गिरफ्तार कर अदालत में एस करने की तैयारी कर ली है। पुलिस द्वारा आनन फानन में इस घटना का खुलासा करने के एक तरफ तो केस को खोले जाने की वाही पुलिस को मिल रही है, वहीं पीड़ित को भी इतनी जल्दी न्याय मिलने से जनता में भी सकारात्मक संदेश गया है। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को उपयुक्त धाराओं में अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है। 2 साल के मासूम की डूबने से दर्दनाक मौत, ये है जिम्मेदार। नेपाल बॉर्डर पर बसे सिसैया गांव में शारदा सागर डैम से छोड़े गए पानी के चलते जल भरा हुआ और उसमें डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटना हुई हो। पिछले साल भी यहाँ एक मासूम की डूबने से मौत हो गई थी। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद समस्या जस की तस है। दिल्ली की तर्ज पर हरीश रावत का फ्री बिजली पानी देने का दावा। भले ही कांग्रेस में बंदर बाट हो गया है, कांग्रेस कई धड़ों में बट गई है, लेकिन कांग्रेस जीत के लिए मेहनत कर रही है। 2022 में जीत हासिल करने के लिए हर कोई दम लगा रहा है। हालांकि कई जगहों पर कांग्रेस में तकरार, तनाव और मतभेद भी दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे भी जीत हासिल करना चाहती है, फिर चाहे इंदिरा, हरीश रावत और प्रीतम अलग थलग ही क्यों न हो। जी हाँ, बता दें कि हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दिल्ली की तर्ज पर फ्री में बिजली देने का दावा उत्तराखंड की जनता से किया है। हकीकत गुलदार की। उत्तराखंड वन विभाग की गुलदार पर स्टडी सच्चाई जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। उत्तराखंड वन विभाग ने पहली बार गुलदार पर स्टडी की है, जिसमें हुए खुलासे ने वन विभाग के अधिकारियों को भी हैरत में डाल दिया है। गुलदार हर दिन 40 किलोमीटर तक अपने भोजन के लिए सफर करते हैं। साथ ही गुलदार गंगा नदी को भी तैर कर पार करते हैं। CBSE स्कॉलरशिप 2020, इकलौती बेटियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। 10 दिसंबर तक करें आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल भी एकल बालिका छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। CBSE की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि इस बार जारी किए गए नोटिफिकेशन में छात्रवृत्ति दिए जाने से संबंधित शर्त भी रखी गई है। हरदा के बिजली फ्री वाले बयान पर कौशिक ने कसा तंज, कहा कांग्रेस में चरम पर गुटबाजी। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम से तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले को अपनाते हुए कहा कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश वासियों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना में आखिर घर के चश्मो चिराग ही निकले लुटेरे। बीते सोमवार को दिन दहाड़े हुई लूट की घटना में लाल कुआं पुलिस ने युवती के दोनों भाइयों को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि सोमवार को नगीना कॉलोनी में एक युवती को बंधक बनाकर लूट की घटना दिन दहाड़े हुई थी, जो पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गई थी। लेकिन पुलिस ने भी तू डाल डाल में पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए इस लूट की घटना को खोलने का दावा किया है। पत्रकारों से बात करते हुए SP सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि घर के दोनों बेटे मोहम्मद चांद और मोहम्मद राज ही इस मामले में लिप्त पाए गए हैं। जब गृह स्वामी अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर गए हुए थे तो उनकी बेटी को कुछ लोगों ने द्वारा बंधक बनाकर लूटे जाने की घटना सामने आई, जिसकी तैयारी गृह स्वामी द्वारा पुलिस को दी गई। जब पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन की तो पता चला कि युवती के घर में अकेली थी, तो उसका एक परिचित दीपक उससे मिलने आया था। तभी छोटा भाई घर में आ गया, जिसे देखकर युवती का परिचित युवक फरार हो गया। यह देख युवती के भाई ने अपने दूसरे भाई को फोन कर घर पर बुलाया और युवती के साथ मारपीट करते हुए उसे नशे के इंजेक्शन लगा दिए और घर का सारा सामान कहीं छुपा दिया और सामने ही रहकर पुलिस को गुमराह करते रहे। पुलिस ने दोनों अधिकतम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की तैयारी कर ली है।